देखिए, शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर फ्रेंड्स आ रही है कि पारस्परिक का स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल को पुनः एक बार खोल दिया गया है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर निम्न कोटि के शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। बड़ी बात इसमें है कि जो शिक्षक की बहाली अभी फिलहाल हुई है टीआरई 3 में, यानी कि टीआरई 3 में जिसकी बहाली हुई है वो भी मांग कर रहे थे कि हमको भी एक अवसर मिलना चाहिए ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन उनको अभी तक अवसर नहीं मिला था। लेकिन आज जो खबर आ रही है वह है कि टीआरई 3 के लिए भी जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं, जो भी शिक्षक चाहते हैं कि हम आवेदन कर सकें, वे कर सकते हैं इस शिक्षा कोष पोर्टल पे। तो फ्रेंड्स, किसके किसके लिए जो है पारस्परिक का स्थानांतरण हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जो खोला गया है कि कौन कौन से शिक्षक आवेदन कर सकते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो सबसे पहला है कि सभी नियमित शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। तो ये नियमित शिक्षकों के लिए भी जो है पोर्टल को खोल दिया गया है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जाइए और नियमित शिक्षक भी अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, पारस्परिक का स्थानांतरण हेतु है, यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हेतु जो है आप जो है नियमित शिक्षक यदि हैं तो आप इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। तो तमाम यहाँ पर दूसरी बात करते हैं फ्रेंड, तो सभी नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता उत्तीर्ण किया है, तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे सक्षमता 1 उत्तीर्ण किए हों, चाहे सक्षमता 2 उत्तीर्ण किए हों, तो जो भी सक्षमता उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो इस पोर्टल पर पारस्परिक स्थानांतरण के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है वह नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास किए हैं वो कर सकते हैं, जो सक्षमता पास नहीं किए हैं उनके लिए स्थानांतरण का कोई विकल्प नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं, तो तीसरा नंबर में आप देखिए टीआरई 3, टीआरई के सभी चरणों में नियुक्त विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक जिनकी नियुक्ति तकनीकी नियुक्ति कर ली गई है और जिनका शिक्षक आईडी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अंकित हो गया है, वो अपना जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। तो टीआरई के सभी चरणों में नियुक्त विद्यालय अध्यापक, जो भी बीपीएससी के टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जो भी विद्यालय अध्यापक हैं वो अपना इस शिक्षा कोष पोर्टल पर स्थानांतरण हेतु जो है आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक ये लोग भी जिनकी तकनीकी नियुक्ति हो गई है, यानी टेक्निकल ज्वाइनिंग जिनकी हो गई है, कर सकते हैं। उनके लिए भी जो पारस्परिक का स्थानांतरण है उसके लिए भी दरवाज़ा खुल गया है। तो यहाँ पर आगे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अंतर जिला पारस्परिक का स्थानांतरण हेतु आवेदन देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि उन्हें पूर्व पदस्थापित जिला में एचआरएमएस के अद्यतन वेतन प्राप्त हो गया है, अन्यथा उनके एचआरएमएस पर प्राण शिफ्टिंग में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो अंतर जिला जो पारस्परिक स्थानांतरण होगा, यानी कि एक जिले से दूसरे जिले में जो स्थानांतरण होगी, म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो होगा, वो आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि हमारा जो जिस जिला में हम थे उसमें एचआरएमएस ऑन बॉन्डिंग हो गया है और वेतन हमने प्राप्त कर लिया है। यदि एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग नहीं हुआ है और आपने वेतन प्राप्त नहीं किया है तो फिर ब्रांच शिफ्टिंग करने में आपको समस्या आ सकती है। तो वैसे शिक्षक जरूर ध्यान दें जो अंतर जिला पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं, उनकी संख्या फ्रेंड्स ज़्यादा है। और यदि उनको जो है पूर्व पदस्थापित जिला में एचआरएमएस ऑन बॉन्डिंग हो गया है, अद्यतन हो गया है, वेतन प्राप्त हो गया है, तो वे आसानी से अपना कर सकते हैं। और जिनका वेतन प्राप्त नहीं हुआ है उनको प्रांत शिफ्टिंग में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है काफ़ी मांग थी, लेकिन जो है जिस तरीके से शिक्षक नेताओं ने जिस तरीके से पटना में आंदोलन का रूप धारण किया और जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया है कि रक्षाबंधन तक, जैसे आनंद कौशल जी हैं, उन्होंने कहा था कि रक्षाबंधन तक एक डेडलाइन है, रक्षाबंधन के पहले एक गिफ्ट देना पड़ेगा, जितने भी शिक्षक हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए एक गिफ्ट देना पड़ेगा। और जिस तरीके से आने वाले चुनाव है, उस आने वाले चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है और उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी शिक्षकों का जितना हो सकता है ट्रांसफ़र आप करें। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए एक बार फिर इस शिक्षा कोष पोर्टल को खोला गया। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास किए हैं, उनके लिए विद्यालय अध्यापक और प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक, साथ ही साथ टीआरई 3 जो अभी अभी जो है जिनकी नियुक्ति हुई है
और उनके लिए भी जो है एक बार मौका दिया गया है कि आप भी यदि चाहें तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आप भी अपने विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस आज तक की जो सबसे बड़ी खबर दोस्तों, है बिहार वह के है वैसे टीआरई शिक्षक 3 जो को कि लेकर के। राजकर्मी का टीआरई 3 दर्जा के भी प्राप्त जो कर शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक जिनकी बन कोई गए उम्मीद नहीं हैं, थी, उन्हें लेकिन एक सभी के आवाज़ लिए ज़रूर उठी थी खुशियों भरा कि हमें संदेश भी है। जो है और ट्रांसफ़र यह का एक मौका संदेश इस मिलना रूप में चाहिए। है तो कि म्यूचुअल उनका ट्रांसफ़र के वेतन लिए का टीआरई 3 के संधारण शिक्षकों को भी प्रारंभ एक कर मौका दिया मिला गया है है। और नीतीश साथ ही कुमार उनका हर मौके वर्तमान को में जो है जो तलाशने की निर्धारित कोशिश मूल ज़रूर वेतन के करेंगे आधार पर और किसी भुगतान भी शुरू हुआ शिक्षक को था, नाराज़ होने उसका की ज़रूरत नहीं है। बकाया अब राशि रह का गया भुगतान भी नियोजित शिक्षक मई जो महीने साक्षरता में ही पास कर किए दिया विशिष्ट जाएगा। शिक्षक बने, इससे उनकी संबंधित सेवा कार्य को निरंतरता का आगे क्या बढ़ा होगा, दिया गया है। उनका जो है वहीं वेतन दोस्तों, वृद्धि का क्या विशिष्ट होगा। तो शिक्षक बनने वाले आपको शिक्षकों के बता लिए दें कि एक उस और तरीके का खुशखबरी भी भरा काम हो रहा है संदेश और है। जैसा सुनने और में यह आया है है कि कि 15 उन अगस्त शिक्षकों के से पहले खाते या में 15 अगस्त बहुत ही तक जल्द जो है अप्रैल वह महीने में नियोजित ही शिक्षक जो 2-2 साक्षरता लाख पास रुपए किए हैं विशिष्ट गिरने वाले शिक्षक हैं। वेतन वृद्धि तो के विशिष्ट साथ जो शिक्षकों के है लिए सेवा खुशियों भरा निरंतरता का संदेश लाभ मिल सकता कि है। अब ऐसे विशिष्ट कहीं शिक्षक जैसे कोई बनने शिक्षा वालों को विभाग से नई ज़्यादा अपडेट आती है, इंतजार नहीं हम आपके करना पास एक पड़ेगा। नए वीडियो के साथ उनका उपस्थित होंगे। वेतन का तब तक के भुगतान लिए भी जय तो हिंद, शुरू हो गया है, धन्यवाद। लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका वेतन का भुगतान